हेलो दोस्तों, झारखंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख किले। पहले हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू से कौन सा किला कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहला किला जो है वो तेलियागढ़ का किला है। संथाल परगना में सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, तेलियागढ़ का किला। और इसको जो है बंगाल का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। हजारीबाग में आपको 2 किले याद रखने हैं, पद्मा किला एंड बादम का किला। तीसरा जो है वो चतरा में कुंडा किला है। यहाँ पे कुंडा मेला भी लगता है। पलामू में 4 प्रमुख किले आपको याद रखने हैं। पहला विश्रामपुर का किला, दूसरा रोहिला किला एंड तीसरा चैनपुर का किला एंड शाहपुर चांदनी किला। लातेहार में आपको 2 प्रमुख किले याद रखने हैं। पहला पलामू किला, इसमें आपको 2 किले देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो पुराना किला है एंड दूसरा जो है नया किला है। इसमें आगे आपको नारायणपुर का किला भी याद रखना है। ये नौगढ़ भागवत राय के लेखपाल के द्वारा बनाया गया है। आगे गुमला में जो है वो नौरतनगढ़ का किला और दोयसा किला। दूसरा जो है वो पालकोट का राजमहल, तीसरा नागफेनी का राजमहल। खूंटी में आपको एक किला याद रखना है, तिलमी का किला। आगे पश्चिमी सिंहभूम में देखना, पश्चिमी सिंहभूम जो है यहाँ भी आपको 4 किले याद रखने हैं। तो पहला जो है वो चैनगढ़ का किला है, चैनगढ़ का किला एंड ये जो है बैतरणी नदी के किनारे। इसको काला अर्जुन सिंह के द्वारा, पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह के द्वारा बनाया गया है। दूसरा जो है वो जगन्नाथ किला है, ये पोरहाट में, इसको पोरहाट का किला भी बोलते हैं। जगन्नाथपुर का किला और पोरहाट का किला। आगे चक्रधरपुर का राजवाड़ी, चक्रधरपुर का राजवाड़ी। इसके जो ईंटें इसमें यूज किया गया है उसको राजमहल से मंगाया गया है। आगे देखते हैं केसनागढ़ का किला, ये भी केसनागढ़ में आपको मिलेगा। आगे रांची में देखना, रांची में 2 किला आपको याद रखना। पहला रातू किला, ये नागवंशी शासक के द्वारा बनाया गया। दूसरा जो है जगतपाल सिंह का किला, जगतपाल का किला। ये रांची से आपको 17-20 किलोमीटर दूर पिठोरिया गांव में देखने को मिलता है। रामगढ़ में आपको रामगढ़ किला याद रखना है, ये रामगढ़ किला ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये देखिए, ये पलामू किला है, इसमें हम लोग दोनों देखते हैं, पुराना किला नया किला। पुराना किला जो है वो चेरोवंशी शासक प्रताप राय के द्वारा बनाया गया है और इसको मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया है। ये जो है शाहजहाँ के समकालीन थे और ये औरंगजेब के समकालीन है। यहाँ पे एक मस्जिद देखने को आपको मिलेगा जो कि 1661 ईस्वी में दाऊद खां के द्वारा बनाया गया। और ये जो है ये किला आपको औरंगा नदी के तट पर मिलेगा। इसके जो दरवाजे हैं उसका ऊंचाई जो है वो 40 फीट है एंड चौड़ाई जो है वो 15 फीट है। आगे दूसरा हम लोग देखते हैं विश्रामपुर का किला। ये पलामू में है। इसका निर्माण जो है चेरो शासक तड़वन के द्वारा कराया गया है। इसको बनाने में लगभग 9 वर्ष का समय लगा है। तीसरा किला जो है वो रोहिलो का किला है। ये जो है जपला पलामू में आपको मिलेगा। इसका निर्माण जो है वो रोहिलो सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा कराया गया और इसका जो शेप है किला का ये त्रिभुजाकार है। आगे देखते हैं हम लोग चौथा जो है वो चैनपुर का किला। ये आपको पलामू में मिलेगा देखने को एंड इसका निर्माण जो है ये पुनर्मल के वंशोधरों द्वारा बनाया गया है। ये जो है कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। इसमें आपको चैनपुर बंगला नामक नया स्मारक देखने को मिलेगा। आगे जो है वो तेलियागढ़ का किला, ये तेलियागढ़ का किला है। ये राजमहल पहाड़ी साहिबगंज में आपको मिलेगा। इसको जो है वो बंगाल का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं।
तो वो पंचकोटा, कोटा मीन्स होता है दीवारें, 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचकोटा पड़ा है। ये जो है आपको पंचेत पहाड़ धनबाद में आपको मिलेगा। इसका निर्माण जो है पंचेत गोवंशी नरेश गोमुखी के द्वारा कराया गया है। रामगढ़ किला, सातवां जो है वो रामगढ़ किला, ये रामगढ़ में मिलेगा आपको। और इसमें एक मुख्य बात आपको याद रखनी है कि ये जो है वो मुग़ल शैली से प्रभावित है। इसमें जितने भी डिज़ाइन हैं आपको वो मुग़ल शैली से रिलेटेड मिलेंगे। इसको जो है सबल राय द्वारा बनाया गया है। आगे जो है वो 8वां ये पद्मा का किला हजारीबाग में है ये। और इसको जो है राज्य सरकार के द्वारा, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा इसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया गया है, पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। 9वां जो है ये बादम का किला है। ये बादम का किला ये हजारीबाग में आपको देखने को मिलता है। ये रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह के द्वारा बनाया गया है। 1642 में राजा हेमंत सिंह के द्वारा यहाँ जो है एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया गया है, जिसके अवशेष आपको आज भी देखने को मिलते हैं। 10वां जो है ये नौरतनगढ़ का महल है, द्वाइसा किला। ये नगर ग्राम गुमला में आपको देखने को मिलता है। ये जो है दुर्जन शाह, नागवंशी शासक दुर्जन शाह के द्वारा बनाया गया। और इसमें जो शैली का यूज किया गया है वो कंगूरा शैली है। कंगूरा शैली ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्स शैली है। इसमें दांतेदार दीवारें आपको देखने को मिलेंगे। 11वां जो है वो 11वां हम लोग देखते हैं पालकोट का राजमहल। ये पालकोट गुमला में मिलेगा। ये जो है नागवंशी शासक यदु शाह के द्वारा बनाया गया। इसमें जो है आपको इस पालकोट का जो पुराना नाम है वो आपको पंपापुर याद रखना है। एंड उमड़ा गांव, पलामू में एक उमड़ा गांव है जहाँ पे एक पहाड़ है। इसका संबंध जो है वो रामायण युग से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सुग्रीव जो है छिप के रहते थे। यहाँ पे एक गुफा भी है जिसको सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। 12वां जो है वो नागफेनी का राजमहल है। ये गुमला में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अवशिष्ट के अनुसार जो है उसका एज 1704 ईस्वी अनुमान किया गया है। इसके दीवारों पे आपको एक चित्र देखने को मिलेंगे जिसमें एक राजा है अपने 7 रानियों के साथ एंड एक कुत्ते के साथ, है ना। 7 रानियाँ, 7 रानियाँ हैं एंड एक कुत्ता। 13 जो है वो चैंतीगढ़ का किला है। ये पश्चिमी सिंहभूम में बैतरणी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। इसको जो है काला अर्जुन सिंह, पोरहट के नरेश काला अर्जुन सिंह के द्वारा बनाया गया। 14वां जो है वो जगन्नाथपुर का किला और पोरहट का किला। ये जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में है। इसको जो है जगन्नाथ सिंह पोरहट के नरेश जगन्नाथ सिंह के द्वारा बनाया गया है। 15वां जो है वो चक्रधरपुर का राजवाड़ी है। ये चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा। इसका निर्माण जो है वो अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा 1910 से 1920 के बीच में कराया गया है। और इसके जो ईंटें हैं वो राजमहल से मंगाया गया। और इसकी पुत्री संसांग मंजीरा जो है, संसांग मंजीरा, इसको इस किले का विक्रय कर दिया गया ना, किले को विक्रय कर दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग रातू किला। ये पुराना पिक है रातू किला का और ये आफ्टर रिनोवेशन है। ये नया पिक है। ये रातू में मिलेगा आपको। 17 जो है वो झरियागढ़ महल है, आपको धनबाद में मिलेगा। यहाँ के राजाओं की जो राजधानी थी पहले झरिया थे, बाद में जो है उसको स्थानांतरित करके कतरासगढ़ कर दिया गया। 18वां जो है वो ये जगतपाल का किला है और इसको श्रापित किला भी मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब जमींदार जगतपाल जो है जमींदार जगतपाल शाही ठाकुर
नाथ सहदेव को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। उससे गुस्सा आके इन्होंने इसको श्राप दिया था। तब से लेके आज तक यहाँ हर साल वज्रपात होता है। हर साल यहाँ पे वज्रपात होता है। वज्रपात होने के कारण यह जो किला है वो खंडर में तब्दील हो गया। तो ये थे झारखंड के महत्वपूर्ण किले। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।